जो है राजश्याम भैया की पत्नी है। फोन किए थे, खेत में गेहूँ दावत रही। हाँ, तब फोन आया। खेत में गेहूँ दावत ना। यहाँ सर थोड़ा सा अपना पूरा परिचय दीजिए आप। सर, मेरे पिता का नाम बरसाती यादव, मेरे माता का नाम इंद्रासिनी देवी और मेरा नाम राधेश्याम यादव। मेरी पत्नी का नाम ब्रिजबाला और बेटी का नाम प्रिया। गाजीपुर जनपद के खानपुर थाना अंतर्गत जो है एक लौलहा गांव पड़ता है। लौलहा गांव में एक नौजवान जो है विगत 6 महीने से जो है सूडान में नौकरी करते थे। आप जो है टेक्नीशियन हैं, वहाँ पर आप नौकरी करते थे और वहाँ पर जो है गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध के चपेट में ऐसा फंसे कि जो है वहाँ पर इन लोगों ने बहुत ही संघर्ष करने के बाद आज इस क्षेत्र की जनता का इनके साथ आशीर्वाद था, इनका स्नेह था, प्यार था कि आप जो है सुरक्षित अपने घर, अपने परिवार के बीच में आप आ गए हैं। जो इनका घर है, घर भी जो है बन रहा था और यह जो है अभी निर्माणाधीन है, निर्माण इसका हुआ है, जबकि ये जो है बालू गिट्टी सीमेंट सब कुछ गिराए हुए हैं। और आप जो है राधेश्याम यादव जी हैं, यादव परिवार से आप जब सूडान गए जो है, तो सूडान जो है आप पहुँचे तो वहाँ पहले स्थिति ठीक थी? हाँ, पहले स्थिति ठीक थी। पहले ऐसा कुछ नहीं था, सब शांत माहौल था। हम लोग बाहर भी जाके घूमते थे, घूम के चाय पानी नाश्ता करते थे वहाँ भी। ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वहाँ पर पहले भी जैसे कि साल भर 6 महीने पर थोड़ा बहुत हादसा होते रहता था और हमारे जाने के बाद भी 2 बार हादसे हुए हैं, फायरिंगें चली हैं। ठीक, मतलब वहाँ पर क्या ऐसी स्थिति हमेशा बनी रहती है कि हमेशा जो है वहाँ पर फायर हुआ करता है या लड़ाई हुआ करती है आपस में? हाँ, हमेशा वहाँ पे फायरिंग वायरिंग होती रहती है और बहुत करप्ट, खार्तून में करप्ट स्थिति है वहाँ पे। वहाँ की स्थिति ठीक नहीं है, बनाएंगे तो ऐसी स्थिति में सर जो है फिर आपके साथ क्या हुआ कि फिर वहाँ पर ये स्थिति पैदा हो गई? वहाँ पे स्थिति हम लोग ठीक ठाक थे, पूरा विधिवत हम लोग अपना ड्यूटी टाइम टू टाइम ड्यूटी कर रहे थे। प्लस रह गया कंपनी का सारी व्यवस्था थी, खाना पीना सब कुछ था कंपनी का, पॉकेट खर्चा, मोबाइल खर्चा सब कंपनी का था। इसलिए हम लोग थोड़ा सोचे कि कट जाए, कुछ साल 1.5 साल 2 साल कट जाए तो कुछ पैसा कौड़ी हो जाए तो अपना कुछ कारोबार किया जाएगा जी। हाँ। तो सर जो है फिर ये जो युद्ध हुआ था वहाँ पर, गृह युद्ध जो हुआ था, तो इस तरह से 2 फोर्सें लड़ गई थी क्या आपस में? हाँ, दोनों फोर्स लड़ गई थी, पैरामिलिट्री और मिलिट्री, ये दोनों आपस में ही लड़ी हैं। वहाँ पे कोई कानून नहीं है इंडिया जैसा, न कोई संविधान है। अच्छा, वहाँ कानून भी नहीं है? क्या वहाँ राजा नहीं चलती है क्या? हाँ, वहाँ राजा ही चुना जाता है। हाँ, राजशाही चलता है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ कोई संविधान नहीं है। यहाँ से जो लोग भी जाते हैं नौकरी करने के लिए तो वहाँ पर एक प्रकार से जो है बंधुआ मजदूर की तरह वर्क करते हैं क्या? हाँ, बंधुआ मजदूर की तरह वर्क, मतलब कि इंडियन कंपनी के जैसे हम लोग इंडिया में ड्यूटी करते हैं उसी तरह हम लोगों को वहाँ ड्यूटी करना है। हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है, तो आपने बताया। तो सर थोड़ा सा हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि जब गृह युद्ध शुरू हुआ वहाँ पर, वह छोटी सी कहानी शार्ट में बता दीजिए कि फिर उसके बाद आप लोगों का कैसे कैसे जो है आप लोग झेलते रहे और परेशानियाँ आपको पड़ती रहीं। कि हम लोग प्लांट में थे, गेस्ट हाउस में, वहाँ पर गेस्ट हाउस से 500 मीटर पे ही अलग अगल बगल दोनों ओर फायरिंगें चल रही थी, गोला बारूद भी चल रहे थे। लेकिन कुदरत का ही करिश्मा है कि सारे आदमी वहाँ सब लोग सुरक्षित रहें। खाली हम लोगों को जो दिक्कत हुई वो पैरामिलिट्री जो आके घुस के अंदर कंपनी के अंदर ओमेगा स्टील प्लांट के अंदर आई। उसके बाद सारे आदमियों का जो है कि पैसा है, जो भी खर्चा पानी था सबके पास, वो सब ले लिया। मोबाइल जो जितनी थी उसकी मोबाइल ले लिए। हाँ, उसके बाद कंपनी का 7-8 गो गाड़ी थी, गाड़ियाँ सब ले गए और ट्रैक्टर, वो 4 व्हीलर थी? 4 व्हीलर। अच्छा, 4 व्हीलर गाड़ियाँ 8 गो ले गए। उसके बाद ट्रैक्टर 2 गो था वो भी ले गए। पूरा लूटपाट मचा दी, लूटपाट मचा दी, एक दहशत पैदा कर दी, दहशत पूरा। और तिजोरी भी एक तिजोरी हम लोगों के रहने पर ही लूट लिए सब। और उसके बाद और जो तिजोरी था बचा हुआ था, अब तो बचा तो नहीं होगा, अब तो लूट ही गया होगा पूरा जी। और उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि एक दिन लूट जाने के बाद हम सारे आदमी लोग हैं रातों दिनों जो है कि बाहर में गेस्ट हाउस के बाहर में ही बैठे रहते थे, ताकि वो लोग आए तो ये समझे कि अगर अंदर जाते हैं तो कुछ गड़बड़ ना हो, या ये सोचे कि अंदर में कुछ है नहीं गेस्ट हाउस। अच्छा सर, वो सब हत्याएं भी कर देते थे क्या? नहीं, हत्या नहीं करते थे। हाँ, केवल लूटपाट करते थे। पूछते थे इंडियन आदमी, ओनली इंडियन आदमी को कुछ करते नहीं थे। ये भी पूछते थे सुरानी आदमी है, अगर सुरानी आदमी होता तो शायद वो लोग मार भी कर देते। अच्छा, इंडिया के नाम से जो है वो सब कहीं से भी असलाह नहीं उठाते थे? नहीं। अच्छा, इंडिया की इतनी दबदबा थी सूडान में? हाँ।
कि इंडिया के नाम से जो है उनके ही पास हिम्मत नहीं पड़ती थी कि अपने व्यक्तियों मतलब तिरंगा का जो है एक वजूद था, उनको डिस्टर्ब हो गई होगी। उसके बाद फिर कैसे आप लोग जो है फिर यहाँ आए, कैसे जो है एयरपोर्ट पर जाना पड़ा होगा ना। अब बीच में आप लोग 2 कदम चल भी नहीं सकते हैं इसलिए कि चारों तरफ गोला बारी थी। चारों तरफ गोला बारूद था। वहाँ से हम लोग एम्बेसी से संपर्क किया, एम्बेसी आई। 2 दिन बाद 2-3 दिन युद्ध चलने के बाद फिर एम्बेसी से बात हुआ, तो एम्बेसी को पहुँचने में, आदमी को इकट्ठा करने में 2 दिन लग गया। उसके बाद हम लोगों से क्या एम्बेसी मांगी कि बस को तेल चाहिए, तो हम लोग बोले कि बस लेकर आइए, जितना तेल चाहिए उतना तेल मिल जाएगा, कंपनी में है तेल। तो वो लोग 4 बसें करके आए खार्तूम से, तो वहाँ से हम लोग पोर्ट सूडान के लिए निकले। अच्छा सर, जो है जब आप लोग खार्तूम के लिए आए जो है, तो आप लोगों का प्लेन का टिकट किसने दिया? प्लेन का टिकट जो है किसने दिया? वो एम्बेसी। प्लेन से हम लोग नहीं आए, हम लोग आए शिप से। खार्तूम से हम लोग आए थे पोर्ट सूडान। तो सर किसी चीज़ से आप आए रहे होंगे, जैसे बस वाले ने आपसे तेल लिया तो उसी तरह आपसे जो है उसका किराया लिया होगा ना आने का। वो तो एम्बेसी ने किया ना व्यवस्था, सब एम्बेसी, इंडियन नरेंद्र मोदी जी का देन है। वो सब वहाँ पे खर्चा एम्बेसी करवाई, सब व्यवस्था। अच्छा, एम्बेसी मतलब कि हर देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई ऐसी व्यवस्था की है कि जो हमारे देश के सैन्य बाहर लोग बसे हुए हैं तो उनकी जो है विकट परिस्थिति में सहयोग किया जाए। ये तो बहुत बड़ी बात आपने बताया है। हाँ। तो एम्बेसी सारी व्यवस्था की? सारी व्यवस्था एम्बेसी की है जी। एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी थी जी। वो लोग सारी व्यवस्था किए। फिर वहाँ रात भर हम लोग रुके। सुबह में नेवी वाले आर्मी पहुँची वहाँ पे, जी। तो वहाँ पे वो लोग पहुँच के शासन दिया कि आप लोग घबराइए जी ना, पूरे सुरक्षित हैं आप लोग, अब आज भर रुकिए, सबका टिकट उकट बन जाता है, सुबह हम शिप से लेके निकलेंगे। अच्छा सर, आपके पास जो है बाहर जाने के लिए जो एक वीज़ा बनता है और आपके पास पासपोर्ट होता है, तो पासपोर्ट किसके पास था? उस समय पासपोर्ट भी तो आप लोगों के पास नहीं रहा होगा। पासपोर्ट हम लोगों के पास नहीं था। हम लोगों का जो मुदीर था, यादव जी थे, नागेंद्र शर्मा फोरमैन जी थे, वो लोग रखे थे। हाँ, पासपोर्ट कुछ लोगों का, 2-4 लोगों का पासपोर्ट गुम भी हो गया था। तो फिर पोर्ट सूडान आने के बाद वहाँ सारी प्रक्रिया करके पास बना के वहाँ से निकाला गया सभी को। अच्छा सर, वो स्थिति बड़ी ही भयावह रही होगी और जो है तमाम प्रकार की डर रही होगी जो है जब तक आप लोग वहाँ पर रहे होंगे, जब तक शिप में नहीं बैठे होंगे तब तक आंखों से आंसू चलते रहे होंगे, आंसू सूख चुके रहे होंगे, किसी से कोई बात नहीं कर पा रहा होगा। अब फिर जो है आप लोगों की भोजन नहीं मिलता रहा होगा, कई दिन से पानी नहीं मिला होगा। वो तो बड़ी स्थिति बहुत दयनीय रही होगी ना। मतलब कि उस समय ऐसा लगा कि मैं इंडिया में पैदा हूँ और मेरा प्रधानमंत्री हमारे लिए कुछ किया है, ऐसा लगा आपको? ये तो मैं कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी का ये सबसे बड़ा योगदान है कि आज हम लोग अपने देश में सुरक्षित पहुँचे। फिर उसके बाद आप लोग जो है वहाँ से आए, तो वहाँ से आप लोग जो है यहाँ आप लोग वहाँ से जो है यहाँ आए, सऊदी आए। जी, सऊदी में आए तो सऊदी में हम लोगों का पूरा भव्य स्वागत हुआ। स्वागत भी हुआ सऊदी में? हाँ। आप लोगों का? हाँ। अच्छा, सऊदी में आने के बाद ये व्यवस्था किसकी थी स्वागत करवाने की? स्वागत करवाने के नरेंद्र मोदी जी का था। जो भी हम लोग उतरे पोर्ट से, सबको मीठा पानी, ये पोर्ट के अंदर घुसने के बाद वहाँ भी सब मीठा पानी का व्यवस्था। फिर उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकले तो बस की व्यवस्था, बस में बैठ के हम लोग इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में गए। वहाँ पे खाने की, पीने की और व्यवस्था पूरा थी और सबको भोजन मिला। सबको एक तावल, नहाने धोने के लिए साबुन, टूथपेस्ट, ब्रश सब दिए सऊदी में। और उसके बाद हम लोगों को सोफ़ा वोफ़ा मिला भी था, सबको एक रूम में अपना सोना था। रात भर हम लोग सोए वहाँ सोने के बाद। नींद तो नहीं लगी होगी सर? नींद तो लगी। नींद आने के रीज़न था जी कि हम लोग 10 दिन से कभी चैन से सोया नहीं। 24 घंटे में मात्र 1-1 घंटे सो जाते। नींद लग गई तो लग गई, नहीं तो नींद भी नहीं लगती थी किसी को। हमारे साथ कम से कम 150 आदमी साथ में थे और 70 आदमी दूसरे प्लाट में फंसे हुए थे। सारे आदमी फिर इकट्ठे हुए, तो इसलिए नींद आने का रीज़न ये था कि हम लोग 8-10 रोज़ से कभी 1 घंटा, आधी घंटा से ज़्यादा कोई आदमी सोया नहीं था। इसलिए मतलब 1 घंटे से आधा घंटा ज़्यादा, मतलब यहाँ आने के बाद तब जाके आप लोग सोए। फिर तो उसके बाद 1 दिन के बाद फिर आप लोगों को जो है फिर यहाँ पर एरोप्लेन से आए आप लोग कि या पानी में जहाज से? नहीं, सऊदी अरब हम लोगों को सऊदी अरब अपने प्लेन से इंडिया भेजा। तो इंडिया जब भेजे सर, तो उस समय जो है वहाँ किराया कौन दिया? सऊदी अरब से इंडिया आने का किराया कौन दिया? ये तो किराया तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन वहाँ से सऊदीया से अपनी एयरलाइन भेजी है सऊदीया दिल्ली। अच्छा, सऊदीया अपनी एयरलाइन जो है भेजी है दिल्ली के लिए? नहीं, दिल्ली में सभी को उतार दिए
हाँ। दिल्ली से अपना वहाँ जो अपने अपने प्रदेश के थे जी। सब लोग लगे हुए थे, जैसे डीएम हो, एसडीएम हो, जो भी है सब अधिकारी वहाँ दिल्ली में पहुँचे हुए थे और सब ने अपने अपने स्टेट का आदमी वहाँ से बुलाया और सब ने अपने अपने बस में बैठाएं, लेकर गए होटल में खाना खिलाएं। खाना खिलाने के बाद पहले तो दिल्ली एयरपोर्ट उतरने के बाद सबको माला फूल से सभी ने सब स्वागत हुआ सभी का। उसके बाद ये होटल में लेकर गए, खाना खिलाएं। उसके बाद भी बोले थे कि अगर आप लोगों को अगर रात भर रुकना है तो सुबह फ्लाइट से हम बनारस भेज देंगे, अगर नहीं रुकोगे तो फिर रात में बस से चलना पड़ेगा। तो कुछ लोग बोले कि नहीं हम लोग चलेंगे, तो इसलिए सब लोग बस से ही चले। बस से चले, फिर हम लोग लखनऊ पहुँचे, कानपुर पहुँचे, सब जगह जगह हम लोगों को स्टॉपेज लिया गया। खाना नाश्ता कराते हुए हम लोग बनारस पहुँचे। उसके बाद हरौआ हम लोगों को बुलाया गया। हरौआ में हम लोग गए तो वहाँ भी हम लोगों को माला फूल से स्वागत किया गया। फिर उसके बाद होटल में ले जाके खाना खिलाया गया। खाना खाने के बाद हम लोगों को वहाँ से दिल्ली का बस रिटर्न कर दिया गया। उसके बाद जो है कि सबको 4 व्हीलर से सबको जो जहाँ का था वहाँ के लिए 4 व्हीलर करके सबको अलग अलग करके सबको घर तक पहुँचाया गया। अरे यार, आपने जो कहानी सुनाई है, देखिए राधेश्याम भाई ने जो कहानी सुनाई है, इस कहानी में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना मजबूत नहीं होता तो आज हमारे देश में नौजवान वापस नहीं आ पाता। क्यों सर, यही ना है? और उसके बाद जब आप इंडिया की धरती पर जब उतरे होंगे तो इंडिया की धरती पर आप उतरने के बाद जो है आपकी भूख प्यास सब मर गई होगी, जो है लगता होगा बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई आपको। बहुत ज़्यादा बहुत खुशी भी हुई और सभी को खुशी हुई कि हम अपने देश वापस आ गए। तो इसका मतलब आप लोगों को तिरंगा पर पूरा विश्वास था? पूरा विश्वास था। हाँ? तिरंगा की शान रखने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आपके साथ इतना बड़ा काम किया। देखिए, यह काम होता है कि हमारे आपके परिवार के बीच का एक बच्चा जो है इस परिस्थिति में बझा था, लेकिन जो है आज आप जो है यहाँ पर आ गए हैं, इसकी बहुत बड़ी खुशी है। देखिए, यही बेटी है। क्या नाम बेटा आपका? प्रिया। आपको पता था आपके पापा जो है विदेश में बझे हुए हैं? हाँ? हाँ। तो आप भगवान से जो है रोज प्रार्थना करती थी कि हमारे पापा को जल्दी भेजिए? हाँ। हाँ? बहुत सी। आज अपने पापा के गोद में आप खेल के जो है बहुत खुश हैं कि आप जो है राधेश्याम भैया की पत्नी हैं। और राधेश्याम भैया जिस समय बचे थे आपको पता था कि नहीं पता था? पता था। पता था कि ये बचे हुए हैं, इस स्थिति में थे? हाँ? फोन किए थे। फ़ोन किए थे? तो उस समय तो जो 6 दिन आपके साथ जो गुजरा होगा वो तो बड़ा अजीब समय रहा होगा, बहुत दुखद समय रहा होगा। माता जी से प्रार्थना मंदिर में कर, खेत में गेहूँ दावत रही। हाँ, तब फोन आया। खेत में गेहूँ दावत ना। आपका कहानी सुन के हमहन का रूह काँप गल जोन है कि बतावा आज जोन है ये आप लोगों के बीच में हुआ, तो आप अपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रही हैं? हाँ, दिल से धन्यवाद। दिल से धन्यवाद। देखिए, ये जो है गृहिणी हैं, आप जो है घर पे थी जब इनको जो है गेहूँ दा रही थी, उसी समय पता चला ना? सब कुछ बंद हो गया होगा? सब कुछ नेटवर्क बंद हो गया। नहीं, जैसे गेहूँ दाना भी बंद हो गया होगा, सब कुछ घर का काम। घर का काम सब कुछ बंद हो गया। अब बच्चों को जैसे जीना था, जो है खाना भी नहीं, ना अच्छा लग रहा होगा ना पानी अच्छा लग रहा होगा, कुछ नहीं ना। देखिए, यही जो है भैया रात भर जगता रह दीजिए, रात भर एक मैसेज आ जाए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप लोग जो है बहुत ही भाग्यशाली हैं। देखिए, घर है, पूरा गांव है, यह गांव भी परेशान था। क्यों सर, आप लोगों को भी ये घटना मालूम थी ना? हाँ हाँ, पता चला था समाचार के माध्यम से। समाचार के माध्यम से आपको पता चला था? हाँ हाँ। तो इसका मतलब आप लोग भी नौजवान थे तो आप मनाते थे कि अपना बड़ा भाई वापस आए? मेरे चाचा हैं वो। हाँ, हाँ, प्रार्थना था कि वो घर सही सलामत आ जाएं। सही सलामत आ जाए। हाँ हाँ। चलिए सर, आप लोगों का जो है प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद, भगवान की लगन, इन्होंने जीवन में निश्चित रूप से जो है बहुत बड़ा काम किया होगा। इनके पिताजी ने काम किया होगा, क्या सुरक्षित घर वापस आए हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है राधेश्याम भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई कि आपने जो है आपका प्रधानमंत्री आपके साथ रहा, इसके लिए आप कुछ धन्यवाद देंगे? हाँ, श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं चाहूँगा कि अगली बार भी ये सत्ता में आए। मैं उनका बहुत पुराना फ़ैन भी हूँ। मैं बीजेपी से संपर्क भी बहुत पहले से है। मैं स्वागत करते हुए, सूडान से निकालकर उसका स्वागत करते हुए उसके परिवार तक पहुंचाने का काम किया है, सबसे बड़ा काम होता है। सबसे बड़ा काम होता है। सही। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुखी रहिए, यही कामना है आपकी। जय हिंद।